भारत के उत्तर में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था कठोरियां नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा फैला रहता था, जैसे समय यहां रुक गया हो। कठोरियां गांव के लोग सीधे साधे थे, पर बाहर वालों को यहां का आने से मना करते थे। कहा जाता था कि रात के समय कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता, वहां से लौटकर कोई कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह गांव एक प्राचीन शाप के अधीन था, जो सदियों से चला आ रहा था। पार्ट 2। अजनबी का आगमन। एक बार शहर से एक युवा पत्रकार आरव गांव में पहुंचा। वह गांव की रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, सूर्यास्त के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना और जंगल के रास्ते तो भूलकर भी मत जाना। आरव को यह सब अंधविश्वास लगा। वह ठहरा हुआ था गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में, जिसे स्थानीय लोग वीरान कोठी कहते थे। क्या डरावना राज रात ढलने लगी। हवेली में पुरानी लकड़ी की खिड़कियां हवा से चरमराने लगीं। अचानक ऊपर के मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई। आरव ने सोचा शायद कोई और रह रहा है, पर गांव वाले कहते थे कि वह हवेली कई सालों से खाली है। धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगीं और फिर उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर आधा चढ़ा ही था कि अचानक ऊपर से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें मिट्टी, खून और सड़ांत की गंध थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन खिड़की से दिख रहा था कि हवेली के पीछे का दरवाजा सीधे जंगल में खुलता है। आरव जैसे ही बाहर निकला, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। वह किसी अदृश्य ताकत से जंगल के अंदर खींचता चला गया। शापित आत्मा जंगल के बीच एक टूटा फूटा कुआं था। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले यहां एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था। उस पर जादू टोना का इल्जाम था। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है और जो भी उसके इलाके में आता है वह उसे कभी जाने नहीं देती। अचानक आरव ने कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को खड़े देखा। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी मेढ़ी और नाखूनों से सनी हुई थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। पार्ट 6। अंतिम चीख। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल जैसी हो गई। सफेद साड़ी वाली औरत की आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगीं। उसने धीरे से कहा, तुम अब मेरे हो। और फिर घुप अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास आरव का कैमरा मिला, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें पीछे किसी का साया साफ दिख रहा था। आज भी कठोरियां गांव में सूर्यास्त के बाद सन्नाटा छा जाता है। जंगल के पास से ठंडी हवा के साथ औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। गांव के लोग कहते हैं, अगर कभी रात में यहां आओ और किसी ने तुम्हें नाम लेकर पुकारा, तो पीछे मुड़कर मत देखना,